बहुत साल पहले एक बहुत बड़ा साम्राज्य था और उस साम्राज्य का एक बहुत बड़ा राजा जिसकी ख्वाहिशों ने एक ऐसे कर्ज, एक ऐसे माया जाल को जन्म दिया जिसे तोड़ने का काम सिर्फ और सिर्फ वो छोरी ही कर सकती थी। वेल, दिस इज सिद्धांत एंड यू आर वाचिंग E24 और आज मेरे साथ मेरे सेट पे मौजूद हैं द ओजी छोरी नुसरत बारूचा। बहुत बहुत स्वागत आपका E24 पे। थैंक यू गाइस। कैसे हो आप? बढ़िया। रिएक्शंस देख के, लोगों का प्यार देख के, ये एक्साइटमेंट और ये इंट्रो सुन के और बढ़िया। वेल, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि छोरी 2 को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार शायद एक छोरी के बस में नहीं रहा है, कुछ 2 छोरियों की जरूरत पड़ सकती है। क्या कहोगे? ये तो आपको देख के पता चलेगा कि एक छोरी काफी है या 2 चाहिए या पूरी सारी छोरियों को एक साथ मिलके आके करना पड़ेगा ये। वेल, हॉरर फिल्मों को लेकर मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि हॉरर फिल्मों में क्या होता है ना कि उनकी जो यूएसपी होती है वो कहीं ना कहीं बीजीएम होता है, कहीं ना कहीं वो सस्पेंस होता है और कहीं ना कहीं वो इमोशंस होता है। नॉट फॉर छोरी 2 बल्कि छोरी 1 को लेकर भी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कितनी हॉरर फिल्में देखी उस कैरेक्टर को, उस इमोशंस को राइट वे में अप्रोच करने के लिए। नहीं, मैं तो एक्चुअली बहुत आई एम अ हॉरर फैन, मुझे हॉरर पसंद है। तो मैं जितनी भी डरती हूँ, मैं थिएटर भी जाती हूँ शॉल लेके और मैं ऐसे देखती हूँ हॉरर फिल्म कि अगर वो कुछ आ रहा है तो मैं छुप जाती हूँ। फिर मैं अपने साइड को दोस्त को पूछती हूँ, मैंने कहा गया क्या, वो भूत गया या है? फिर मैं ऐसे देखती हूँ, बट मैं देखूंगी ज़रूर। आई वॉन्ट टू वॉच इट। तो मैंने बहुत हॉरर फिल्म्स देखी है। एक्चुअली आई डोंट थिंक मैंने कुछ भी छोड़ा होगा, जो भी आया है वो देखा ही होगा मैंने। इवन माई फेवरेट, एक होता है ना, यू वॉन्ट टू जस्ट स्विच ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड एंड वॉच अ फिल्म, तो मैं घर पे भी हॉरर फिल्म ही क्लिक करके बैठ के देखती हूँ कि लाइट्स आउट करो, बैठ के लेट्स वॉच अ नाइस हॉरर फिल्म। दैट्स माय फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ वाचिंग अ फिल्म। सो बिकॉज यू आर ए हॉरर गीक एंड क्या आपको ऐसा लगता है कि इंडियन सिनेमा प्योर हॉरर के लिए रेडी है? बिकॉज अगर आप हॉरर फिल्में देखते हो तो यू नो व्हाट इज प्योर हॉरर एंड व्हाट इज मिर्च मसाला। मतलब मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन स्टिल मैं कह देता हूँ, हम कट कर लेंगे इसको कि हमारी फिल्मों में क्या होता है, अचानक से एक एक्ट्रेस आती है, कहती है मेरे इतने करीब मत आओ, मैं बर्बाद कर दूंगी, फिर तुरंत गाना आ जाता है। I agree with you. I think the fact के, and मैं इसका actual credit and श्रेय horror comedies को दूंगी, because horror comedies ने एक horror genre को uplift कर दिया है। बिल्कुल। जहाँ अब उसके साथ साथ एक बाई प्रोडक्ट और एन एक्सटेंशन ऑफ से क्रीचर हॉरर और प्योर हॉरर और अनदर सुपरनैचुरल हॉरर, अनदर बाइफिकेशन ऑफ हॉरर के लिए मार्केट ओपन हो गई है, ऑडियंस ओपन हो गया है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर छोरी 2 टू कम, जहाँ एक प्योर हॉरर है बट पीपल आर रियली टेकन टू हॉरर एज अ जॉनर ऑन अ होल। उनको देखना पसंद आ गया है। पीपल आर गोइंग बैक टू व्हाट हॉरर फिल्म्स दे यूज्ड टू सी, दे यूज्ड टू लाइक। ऑफ कोर्स। जैसे मुझे याद है, मैंने बचपन में रात देखी थी और मैं सच में रातों तक नहीं सो पाई थी कि क्या था। जब भूत आई थी मुझे तब भी आई वाज लाइक कि क्या फिल्म बना दी है, मतलब क्या किया है इन लोगों ने। And then somewhere along the way, of course, we lost the path a little bit, and now we are back on track. जहाँ एक horror comedy के साथ साथ हमने एक family audience को pull in किया है। बिल्कुल। कि आप picture enjoy भी करते हो, देखते भी हो, और एक छोरी जैसी फिल्म भी आ रही है जिसमें एक मैसेज भी है। तो आपको हम डरा भी रहे हैं, बट हम आपके नर्व्स के अंदर, आपके स्किन के अंदर, आपके बॉडी के अंदर घुस के आपको एक मुद्दा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए इंसान को क्या कर रहा है। दैट इज मोर हॉरिफाइंग देन अ गोस्ट, कि एक इंसान के साथ ऐसा कर सकता है। एंड एक बहुत प्यारी चीज आपने कही और ये कहना मैं भूल गया था कि छोरी में एक बहुत ही अच्छा मैसेज है। जब ऑडियंस देखेगी, मैं चाहता हूं कि जिन्होंने 1 नहीं देखे वो 1 भी देखे, तभी वो कहानी के कंटिन्यूटी पे, उस ब्रिज पे वो चढ़ पाएंगे। एक और चीज मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैं एक राइटर का इंटरव्यू कर रहा था एंड आई केम टू नो कि कई बार ऐसा होता है कि स्पेशली हॉरर फिल्मों को लेकर मैं बात कर रहा हूं कि स्क्रिप्ट पे तो सबको भरोसा है, लेकिन ये मार्केट जो है ना, वो टारगेटेड ऑडियंस को शायद वो केटर नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली। इस वजह से कुछ अच्छी स्क्रिप्ट्स भी होती हैं जो शायद नहीं कभी बन पाती हैं। हॉरर फिल्मों की मैं बात कर रहा हूं। क्या नुसरत के साथ कभी कुछ ऐसा सिनेरियो आया जहां पे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी हो लेकिन उसको प्रोड्यूसर ना मिल रहा हो, उसको डायरेक्टर ना मिल रहा हो? हाँ जी, मैंने एक फिल्म अनाउंस की है अनुराग कश्यप सर के साथ, विशाल राणा प्रोड्यूसर है। वो फिल्म मुझे 4 साल पहले ऑफर हुई थी और 4 साल से वो फिल्म यहाँ जा रही है। Finally, we got Anurag sir to come on board.
फाइनली वी गॉट द राइट टेक्नीशियंस टू कम ऑन बोर्ड, डीओपी कह लो, जो भी आप कह लो, राइटर कह लो. नाउ फाइनली वी अनाउंस द फिल्म, बट उसको 4 साल का प्रोसेस लगा. बिल्कुल. कि हमें राइट लोग नहीं मिल रहे थे, राइट सपोर्ट नहीं मिल रहा था, बिलीफ नहीं मिल रहा था कि हाँ ये पिक्चर बननी चाहिए यार, ये अच्छी पिक्चर बनेगी, इस पर मेहनत करते हैं. बट ये होता है, बहुत होता है. कभी कभार मैं चाह के भी उस फिल्म के लिए कुछ नहीं कर सकती. पता है, मैंने जो एक चीज रियलाइज की है वो ये है कि कई बार ऐसा होता ना, मतलब मुझे क्या लगता है कि एक एक्टर और ऑडियंस के बीच में जो सबसे बड़ा बैरियर आ रहा है कहीं ना कहीं वो थिएटर्स हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा और थिएटर्स बहुत कम है. तो ऑडियंस उतना मतलब 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाना प्रेफर नहीं कर पाती मेजर केसेस में. और दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि कई मर्तबा ऐसा होता है कि जो आपने बोला कि सही प्रोड्यूसर नहीं मिल पा रहा है, सही डायरेक्टर नहीं मिल पा रहा, सही फेथ नहीं बैठ पा रहा, और कहीं ना कहीं एक्टर्स की टू मच ऑफ एक्सेसिबिलिटीज भी, क्योंकि जिसे हम देखना चाहते हैं शायद वो हर दिन हमारे फोन पे मौजूद है. तो ऑडियंस को मैं ये चीज आपसे जानना चाहता हूं कि ऑडियंस को इस चीज का इंपैक्ट दिलाना कि वो अपने जेब से पैसे खर्च करके थिएटर तक जाएं और अच्छी फिल्मों को सपोर्ट करें. इस पूरे कंप्लीट बिजनेस मॉड्यूल कह लूं या इस पूरे इकोसिस्टम को लेकर नुसरत का क्या टेक है? देखो, माई टेक इज़ वेरी सिंपल. पहले हम मिट्टी के घर में रहते थे, फिर हम सीमेंट के 2 BHK 3 BHK 4 BHK में आए, फिर हम बंगलों में आए. अब हम ऐसी ग्लास बिल्डिंग्स में रहते हैं जहाँ पूल भी चाहिए, जिम भी चाहिए, सब कुछ चाहिए. इट्स मूविंग विद टाइम गाइस. आपको बदलना पड़ेगा. अगर वक्त आगे बढ़ गया तो हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा. अगर अब फोन्स आ गए हैं, टेक्नोलॉजी आ गया है जहां आपको फोन पे भी सब दिख रहा है, तो मैं चाह के भी उस इंसान से फोन नहीं छीन सकती. वो तो बन चुका ना, उसके हाथ में आ गया, उसको बाइंग पावर भी है, उसको कंज्यूमर भी आपने खुद ने बनाया है, तो उस पे आपने फिर कंटेंट भी उसको दे दिया है परोस के, तो वो कैसे नहीं कंज्यूम करेगा? करेगा. मैं फोन तो नहीं छीन सकती उसका. मैं बस ये कह सकती हूँ कि अगर आपको इससे ज्यादा मजा एक थिएटर में आएगा ये एक पिक्चर देखने के लिए, तो आप आ जाइए. That is the only thing I can tell them. I cannot change the way time is moving and how we are moving ahead. That is the only constant is change. So we will have to adapt as an industry, as a business module, जहाँ हम अपना एक थिएटर का भी ऑडियंस और सर्वाइवल और थिएटर की एक वैल्यू भी मेंटेन रखें, और हम ये भी वैल्यू मेंटेन रखें कि आज हमारा कंटेंट लोगों के हाथों में, उनके जेबों तक, उनके पर्सनल डिवाइस तक पहुंचा है. बिल्कुल, वो रीच भी है. तो देयर इज अ प्रो एंड कॉन टू इट बोथ. अब मूविंग अहेड वी हैव टू फाइंड एन इकोसिस्टम वेयर बोथ ऑफ अस कैन एग्जिस्ट टुगेदर एंड स्टिल से कि वी आर हियर टू एंटरटेन, वी आर हियर टू गेट ऑडियंसेस टू वॉच आवर कंटेंट. अब ऑडियंसेस चूज करेगा आपको इवेंचुअली क्या चाहिए और किस कैपेसिटी में चाहिए, कितना चाहिए. और परिवर्तन ही संसार का, सृष्टि का नियम है. तो परिवर्तन तो होगा ही, लेकिन एक परिवर्तन मैंने छोरी 2 में देखा. सुहा अली खान फर्स्ट टाइम नेगेटिव रोल, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था. मेरे दिमाग में सुहा अली खान, मैं वो तुम मिले वाली, क्योंकि प्यारी सी बबली सी नेचर एक वो, और छोरी 2 में एकदम से नेगेटिव डार्क कैरेक्टर. आपका रिएक्शन पहला कैसा था जब आपने पहली बार सुहा अली खान को एडिट रूम में देखा या फिर फाइनल कट पे देखा? यार, इट वॉज अ वेरी, एंड आई थिंक आई गिव दिस क्रेडिट टू विशाल सर एंड विक्रम सर, बिकॉज वो दोनों है ही थोड़े से उस क्रिएटिव स्पेस के जहाँ उनको कास्टिंग थोड़ी वैसी चाहिए कि ऐसा लगे कि अरे इंटरेस्टिंग है यार. इवन विद छोरी 1 व्हेन दे केम टू मी, उनके पहले कोई नहीं आना था ऐसी पिक्चर मेरे पास लेके, तो मैंने तो खुद पूछा भी था, आर यू श्योर अब मुझे कास्ट करना चाहते हो? बिकॉज हाय, मैं तो रोमांटिक कॉमेडीज कर रही हूँ, मैं तो हीरोइन हूँ, मतलब ये क्या है? तो ही सेड नहीं, इसलिए तो इंटरेस्टिंग है कि वी हैव नॉट सीन यू डू समथिंग लाइक दिस बिफोर. एंड वो सेम थॉट से वो सोहा मैम के पास गए हैं कि वी हैव नॉट सीन हर डू समथिंग लाइक दिस बिफोर. ये उनकी दुनिया, उनकी फिल्मोग्राफी से बहुत अलग है, तभी वो एक नॉवेल्टी आती है, तभी लोगों को देखने में मजा आता है कि हाँ यार ये अलग लग रहा है, ये देखते हैं. आज उनका एक पोस्टर रिवील हुआ है, शी इज लुकिंग सुपर्ब इन इट, मतलब बहुत ही अच्छा उनको एक लुक दिया है. एंड शी इज डन ऑल्सो आउटस्टैंडिंगली वेल इन द फिल्म. मतलब मुझे बड़ा मजा आया कि उन्होंने ऐसा रोल चुना और ब्रेव चॉइस थी, एंड वो इतनी अच्छी निकल के आई है. एंड नो डाउट, पता है जब हम सब ने, मतलब मैं अपने ऑफिस की बात कर रहा हूँ, जब हम सब ने ये ट्रेलर को देखा अपने डेस्कटॉप पे, वी वेर शॉक्ड कि कुछ बहुत नेक्स्ट लेवल होने वाला है. वेल, आपने अभी अपना जवाब देते देते आपने कहा, हीरोइन वाली आपने बात कही. नुसरत, कैसे देखते हो अब अपने आप को? मतलब वो नुसरत भरूचा जो इतने सालों के स्ट्रगल के बाद, मल्टीपल काम, मल्टीपल कैरेक्टर्स के बाद आज
वो हीरोइन वाली पोजीशन पे पहुंची है, इस सफर को कैसे देखते हो? यार देखो, ऑनेस्टली बताओ, हीरोइन वर्ड तो अभी इंडस्ट्री का दिया गया है, जो क्योंकि मैं एक फीमेल एक्टर हूँ तो वो मेरे इस पे आ जाता है, बट अगर आप मुझसे पूछो तो मैं अपने आप को एक एक्टर ही देखती हूँ। एंड आई थिंक इट्स द रीज़न वाई आई एम एबल टू मेक द चॉइसेस आई मेक, क्योंकि मैं एक एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती हूँ और अप्रोच करती हूँ, तो मुझे डर नहीं लगता। मुझे डर नहीं है कि मैं एक फिल्म में खड़े होकर बोलूँगी कि मैं हीरोइन नहीं, मैं विलेन हूँ। मुझे डर नहीं लगता। मुझे डर नहीं लगता कि मैं फिल्म में खड़े होकर बोलूं कि ओ सचिन रिटायर हो गया, जबकि मैं क्रिकेट की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मुझे नहीं लगता डर कि लोग बोलेंगे अरे कितनी डम है, कितनी अनोइंग है, कितनी इरिटेटिंग है, अरे कितनी कनिंग है, कितनी मैनिपुलेटिव है। हाँ ठीक है, एक्टिंग कर रही हूँ गाइस, मुझे अच्छा लग रहा है कि आपको मेरा रोल पसंद आ रहा है। बिल्कुल। एंड उसी टाइम पे मैं एक अजीब दास्तान करती हूँ जहाँ मैं एक मेड का रोल कर रही हूँ, फिर मैं छोरी करती हूँ जहाँ मैं एक प्रेग्नेंट वुमेन का रोल कर रही हूँ, फिर मैं छोरी 2 कर रही हूँ वेयर आई एम द मदर ऑफ अ 6 year old, जहाँ मैं खुद माँ नहीं बनी हूँ लाइफ में। सो व्हाट आई मीन इज मुझे डर नहीं लगता इन चीज़ों से, क्योंकि मैं उस टैग और उस टाइटल को ना उस तरह से नहीं देखती हूँ। मैं उसके पीछे के आर्ट को, उसके पीछे के क्राफ्ट को, उसके पीछे के रीज़न को, कि मैं क्यों आई हूँ यहाँ। मैं एक्टिंग करने आई हूँ, मैं एक अच्छी कहानियाँ अपने थ्रू एक्ट करके लोगों तक पहुंचाने के लिए आई हूँ। तो आई एम हैप्पी टू बी द एक्टर ऑन अ फिल्म सेट रादर देन द अदर लेबल्स एंड टैग्स दैट पीपल अटैच। नुसरत, आपने बोला कि आप एक्टिंग करने आए हो, यू वांट टू एक्ट, एंड ये अच्छी चीज है। अगर ऑडियंस को लग रहा है यू आर कमिंग, दैट मींस आप अपना कैरेक्टर डिलीवर कर रहे हो, बहुत परफेक्ट तरीके से डिलीवर कर रहे हो। लेकिन कोई ऐसी ड्रीम स्क्रिप्ट या अभी कौन सा वो जॉनर है जो आप क्रैक करना चाहते हो? जैसे हॉरर तो आपने कर लिया एंड बहुत बखूबी आपने किया, बट अभी भी एक मन में होता ना कि मुझे ये करना है, एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसी कहानी, एक ऐसा स्क्रिप्ट। यार इंग्लिश से बता सकती हूँ मैं आपको, हिंदी से ही बता सकती हूँ। इंग्लिश से मुझे गॉन गर्ल एक फिल्म है, अरे, और ब्लैक स्वान एक फिल्म है। ब्लैक स्वान, उसको मैं आपका थ्रेड बताती हूँ एज एन एक्टर मुझे क्यों पसंद है। वो दोनों फिल्मों में ना जो इंसान है, जो लड़की है, उसके माइंड की साइकोलॉजी प्ले करके ऑफ अप एंड डाउन गई है फिल्म। मुझे वो साइकोलॉजिकल जो ब्रेन का टिकिंग होता है ना इंसानों का, कि वो क्यों करते हैं जो करते हैं, क्यों बोलते हैं जो बोलते हैं, वेयर डज देम बीइंग नॉर्मल गो ऑफ, और वो ऐसी हरकतें और ऐसा सब कुछ कर बैठते हैं। और एक क्रॉस क्वेश्चन परमानेंट चलता रहता माइंड में। मुझे वो वाला जोन एक्सप्लोर करना है कि इंसान को सही, गलत, नॉर्मल, नॉट नॉर्मल, ऑफ बनाता क्या है। मुझे वहाँ जाना है जहाँ अभी तक जा नहीं पाई हूँ मैं। आई एम स्टिल प्लेइंग वेरी लीनियर, वेरी रियल, वेरी नॉर्मल गर्ल्स एंड कैरेक्टर्स। आई हैव नॉट प्लेड like slightly off characters, so maybe that. From Hindi I want to do a film like Ishqiyan, if there is one. If they make part 3, I'm putting it out in the universe. Abhishek Chaubey sir, if you're listening, open contract है कि प्लीज अगर आप बनाने को सोच रहे हैं तो नुसरत is ready. and I want to do a film like जब भी मेट, क्योंकि मुझे वो जो एक गीत का कैरेक्टर है, जो मैं इस समय अभी भी उनके लाइंस बोलती रहती हूँ कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, जबकि मैं अपनी फेवरेट नहीं हूँ, बट मुझे वो थॉट इतना अच्छा लगता है जिस तरह से उन्हें वो कैरेक्टर लिखा था, और फिर उसका आर्क जैसे गया कि कैसे वो इतनी लाइफ, शी वाज फुल ऑफ लाइफ एंड जिंदगी ने उसको तोड़ा और फिर यू नो शी केम अप अगेन। मुझे बहुत अच्छा लगा वो फिल्म, उसकी मोर देन द रोमांस एंड द कॉमेडी ऑफ इट, द कैरेक्टर, मुझे गीत बहुत पसंद है। सो आई वांट टू प्ले समथिंग लाइक दैट। गीत का कैरेक्टर आपको पसंद है, शायद यही रीजन है कि जब आइफा के रेड कारपेट पे आप वॉक कर रही थी तो सबको पैप्स को कहा कि मैं मुझे लेट हो रहा और आप गए वहां करीना मैम से आपने फुल ऑन बातें की। क्या बातें करते हो आप लोग रेड कारपेट पे, कपड़ों को लेकर डिस्कशन करते हो? नहीं, अरे इनफैक्ट उस वक्त क्या हुआ था, शी वाज परफॉर्मिंग, दैट वाज हर, एंड मुझे पूरे रेड कार्पेट पे 2 दिन से, पहले के दिन और आज के दिन में सबने पूछा था किसकी परफॉर्मेंस आपको देखनी है, एंड आई हैव सेड करीना मैम एंड माधुरी मैम, दोनों की मुझे परफॉर्मेंसेस देखनी थी, बिकॉज दोनों लाइव परफॉर्म कर रहे थे। वेट, आई एम सिटिंग, बट सो व्हेन आई मेट हर आई सेड आई एम सो एक्साइटेड, आई वांट टू कम एंड सी योर परफॉर्मेंस। तो उन्होंने बोला मैं परफॉर्म कर चुकी। हाँ, वो परफॉर्म करके बाहर आए थे। मैंने कहा हो गया? शी सेड हाँ। मैंने कहा नहीं, आई वांटेड टू वॉच इट। So she said, but हो गया। मैंने कहा मुझे कैसे पता इतना जल्दी हो जाएगा, because awards में everything starts late. शायद उस दिन इंडिया का मैच भी था कुछ। हाँ, तो मैं मैच देख के आ रही थी and I had no idea कि उनका opening act होगा या something. तो I was very disappointed कि मैंने live नहीं देखा। And then she said कोई बात नहीं, टीवी पे देख लेना। So I was telling her, but नहीं, लाइव देखना था ना, ऐसे सामने बैठ के। So that was what I was talking to her about. Okay, वापस आते हैं, छोरी 2 पर आते हैं। ये फिल्म घोस्ट वाली फिल्म नहीं, ये फिल्म एक सुपर नेचुरल फिल्म है।
मतलब जो रीति रिवाज ट्रेडिशंस जो हुआ करते हैं, बहुत सारे आज भी गांव में बहुत सारी चीज़ होती है, पीपल के पेड़ के पास 12 बजे के बाद नहीं जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उस पुल के नीचे ये होता है। क्योंकि आप इतनी हॉरर फिल्में देखते हैं, क्या आप भी सुपरनेचुरल पावर्स में बिलीव रखते हैं, या कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट अगर आपके साथ हुआ है तो? मैं इस क्वेश्चन को 2 भाग में ब्रेक करूंगी। ठीक है। फर्स्ट तो छोरी इज नॉट सुपर नेचुरल, इट्स ह्यूमन हॉरर। क्या होता है ह्यूमन हॉरर? ह्यूमन हॉरर होता है कि आप एक ह्यूमन बीइंग ने मेरे साथ कुछ इतना डरावना, इतना घिनौना क्राइम किया कि उससे बाकी ह्यूमैनिटी डर गई कि हाउ कैन दिस पर्सन डू दिस टू दिस पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपका मर्डर किया, बट आपका मर्डर करके रुके नहीं, आपकी बॉडी को चॉप करके सीमेंट में भरा या उस पर ये डाला और फिर कहीं कहीं छुपा दिया, विच इज इवन मोर हॉरिफाइंग कि एक इंसान के साथ इतनी हॉरिफाइंग चीज कैसे कर सकता है। तो छोरी का बेस इवन पार्ट 1 इज अ ह्यूमन हॉरर स्टोरी कि कैसे आप एक न्यू बॉर्न बच्चे को मार सकते हो। कौन मार रहा है? भूत आके नहीं मार रहा, कोई सुपरनेचुरल ऊपर से कोई तलवार या कुछ नहीं चल रही, रूढ़िवादी सोच। आप ही मार रहे हो उसे। आप उसको कह रहे हो कि इससे मेरी फसल बेटर होगी, या मुझे मेल चाइल्ड चाहिए क्योंकि मेरे परिवार का नाम आगे बढ़ेगा। कोई भी रीजन नहीं होता है एक बच्चे की हत्या करना जस्ट बिकॉज शी इज अ फीमेल चाइल्ड। वो लॉजिक ही नहीं बैठता। सो इट्स वेरी हॉरिफाइंग कि पीपल आर लिविंग बाय दीज प्रैक्टिसेस एंड सेइंग कि ये ओके है। तो वो ह्यूमन हॉरर है। पार्ट 2 इज ऑल्सो अनदर सब्जेक्ट लाइक दैट, बट वो ह्यूमन हॉरर है। इसमें भूत किस बात का है? क्योंकि हॉरर फिल्म है, हम इस पे एक नॉर्मल ड्रामा भी बना सकते थे। करेक्ट? बिल्कुल। हमने क्या, विशाल सर ने, इट्स हिज बेबी, उन्होंने हॉरर का टेक्निक यूज किया है टू टेल अ हॉरिफाइंग टेल। बट क्योंकि हॉरर है, यू हैव टू हैव सम एलिमेंट्स जो काल्पनिक है, जिसको आप सुपरनैचुरल बोल देते हो, बट एक्चुअली कोई भूत नहीं है। यहाँ इंसान ही इंसान पे कर रहे हैं। हमने उसको एक भूत का रूप और अवतार दिया है क्योंकि हमारा स्टोरी टेलिंग नैरेटिव हॉरर फिल्म है। अगर हमारा जॉनर ड्रामा होता तो नॉर्मल बातें हो रही होती। हमारा अगर जॉनर कुछ और होता है तो उस माध्यम से हम कहानी कह रहे होते। क्योंकि हमारा माध्यम हॉरर है, इसलिए यू हैव भूत एंड सुपरनैचुरल, बट द फिल्म इज नॉट about that. The film is about human horror. That's just basically what I wanted to say. Do I believe in supernatural? Yes, I do. I believe भूत होते हैं. I believe अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं. I believe यहाँ भी हो सकते हैं. हम coexist करते हैं. We live in a world where I think positive and negative is a part of life. Yes. कोई ऐसे इंसिडेंट नहीं हुआ है, but I do believe that we live amongst ghosts. We do. ओके, और जाते जाते मेरा लास्ट सवाल नुसरत आपसे है। मैं जब आज के करीब अकेले के टाइम पे जब मैं आपसे मिला था तो मैंने डिस्कस किया था आपसे, और यू सेड कि यू हैव अ डायरी जहां पर आप नोट करते हो कि कौन से डायरेक्टर ने कभी अप्रोच नहीं किया, या फाइल ऑफ रिजेक्शंस। नाम उसमें और जुड़े हैं अकेली के बाद से छोरी 2 के? हाँ, मतलब आज भी आई एम ट्राइंग टू फाइंड टाइम टू मीट अ सर्टेन डायरेक्टर जिनसे नहीं हो पा रहा है। ये आज का डेट नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कैंसिल होता रहता है। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, आई एम राइट हियर। मैं वो मेरा जो काम है मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं अपना ट्राइंग छोड़ूंगी नहीं, मैं अपनी कोशिश नहीं छोड़ूंगी। कोई बात नहीं, इस महीने नहीं, अगले महीने नहीं, अगले महीने नहीं, अगले महीने नहीं, अगले साल चलेगा, मिलके तो रहूंगी मैं आपसे। बट हाँ, मेरी एक फाइल है क्योंकि मुझे रिजेक्शन लेटर्स भी आते थे एक पॉइंट पे दैट सॉरी हम आपको इस फिल्म के लिए कास्ट नहीं कर पाए या इस पार्ट के लिए कास्ट नहीं कर पाए फॉर सो एंड सो रीज़न। तो पापा, घर में ऐसे डायकोटमी चलती थी। पापा जो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आते हैं, जैसे मेरे बारे में अच्छी चीज़ें लिखी होती है या मेरी किसी भी बात पे आते तो उसको काट के उसकी फाइल बनाते कि मेरी बेटी का आज अखबार में कुछ छपा है, हाँ। और बेटी रिजेक्शन लेटर काट के फाइल में छपका रही है। That's just how it is. बट मैं जाते जाते मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि नुसरत, थैंक यू सो मच हमें इतने डाइवर्स कैरेक्टर देने के लिए, इतनी डाइवर्स कहानियां देने के लिए। एंड आप जब भी आते हो हमेशा स्क्रीन पे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन E24 एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू छोरी 2। थैंक यू गाइस।